अनलॉक 5 में शासन द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल व सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन टेंट, लाइट, डेकोरेशन, बैंड व हलवाइयों को लेकर शासन गंभीर नहीं है। ऐसे में इन व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 माह बाद मांगलिक आयोजनों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में शासन को नियम को शिथिल कर इन व्यवसायियों को राहत देनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन की टेंट समन्वय समिति नागदा के तत्वाधान में रविवार को चंबल तट स्थित बाल हनुमान मंदिर परिसर में आपातकालीन बैठक आहूत की गई, जिसमें टेंट, लाइट, डेकोरेशन, हलवाई, साउंड सिस्टम, बैंड, डीजे संचालक सहित गायक कलाकारों ने कोरोना काल में बेरोजगारी को लेकर चिंता व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। हमारे समिति के कर्मठ कार्यकर्ता साउंड वाले भैया हमारे हीरालाल जी मल्ला का सम्मान करें। सभी से निवेदन है कि थोड़ा तालियां जोर से बजाएं तो सबका सम्मान करें। साउंड समिति के हमारे सदस्य राजेंद्र जी जो कि नायन से पधारे हैं, यहाँ पर आए और बैंड एसोसिएशन के अध्यक्ष काठा जी का स्वागत करें। ललित भैया साउंड वाले आए और जावरा से पधारे हमारे आवेश भैया का सम्मान करें। समन्वयक समिति के अध्यक्ष के अनुसार अनलॉक 5 में शासन द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल व सिनेमा हॉल को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापार व्यवसाय को लेकर अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है, जिससे इन व्यवसायियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राठौर ने बताया कि बैंक से ऋण लेकर एक बड़ी राशि टेंट, लाइट, डेकोरेशन, हलवाई, साउंड सिस्टम, बैंड, डीजे संचालक ने व्यवसायों में लगा रखा है। कोरोना काल में रोजगार नहीं होने से ऋण की किश्त अदा नहीं हो पा रही है। मोहन भैया साउंड वाले थोड़ी तालियां में फिर कर दीजिए। बैठक समाप्त होने के पश्चात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचकर टेंट व लाइट व्यवसायियों ने केंद्रीय मंत्री की पत्नी को ज्ञापन सौंपा। टेंट एसोसिएशन ग्रुप द्वारा और टेंट एसोसिएशन ग्रुप द्वारा, हलवाई एसोसिएशन ग्रुप द्वारा हम माननीय केंद्रीय मंत्री, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली विशेष कोविड-19 के अंतर्गत अनलॉक 50 में रियायत देते हुए ज्ञापन द्वारा माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत, सामान्य न्याय एवं अधिकारी मंत्री महोदय, भारत सरकार महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कोविड-19 कोरोना के अंतर्गत अनलॉक 50 जो 15 अगस्त से भारत की गाइडलाइन में टेंट, केटरिंग वाले इत्यादि संगठन 22 मार्च 2020 के लॉकडाउन के पिछले 6-8 माह से सारे व्यवसाय अपने व्यापार से प्रभावित हुए हैं। पिछले 8 माह के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रतिबंध के कारण हमारा साथ अनुमति दी गई है। ट्रेन, बस, हलवाई सेवाएं इत्यादि धीरे धीरे बहाल हो गई है। ट्रेन में पैसेंजर सर्विस सेवाएं 12 से 15 कोच, प्रति कोच में 72 सीटर यात्रियों को केटरिंग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे परिवार का भरण पोषण रिक्त हो रहा है। हमारे संगठन से कई लोग रोजगार उपलब्ध होता है, जैसे टेंट, केटरिंग, हलवाई, बैंड, ढोल और वाइट म्यूजिक, जिसमें लेबर पार्ट के कारण हम हजारों लाखों को रोजगार रोटी का प्रभावित हुए हैं। हम लोग ने अपने व्यवसायों के स्वयं एवं बाजार एवं बैंक से निवेश कर रखे हैं। ऐसे हमारा EMI भरने में कठिनाई हो रही है। आगे से ठीक 1.5 माह उपरांत वैवाहिक सीजन प्रारंभ होने को है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का देश का नागरिक एवं व्यापारी इजाफे में मांग कर रहा है कि अनलॉक 50 में निर्धारित मापदंड से साथ हम लोगों के अपने व्यापार करने के छूट प्रदान करें, ताकि हम अपने परिवार का आजीवन चला सके, जिसमें हमें और हमारे व्यवसायों के जुड़े लोग रोजगार मिल सके। हम श्री माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप हमारे मंत्रालयों के साथ प्रस्तावित गृह मंत्रालय से हमारी मांग है, स्वीकृति प्रदान करने की कृपया करें। धन्यवाद।
या किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया? मंत्री जी महोदय को हमने कोविड-19 50 के जो भी हमारे जो निकला है इसमें हमको स्वीकृति में नहीं लिया गया है, तो हमारा निवेदन है माननीय मंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है जिससे हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमें आगे की गाइडलाइन मिले जिससे हमारे सभी परिवार का पालन पोषण चल सके। ऐसी हमने मांग करी है श्री माननीय सांसद जी से। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन की टेंट समन्वयक समिति नागदा के तत्वाधान में रविवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि अनलॉक 5 में शासन द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल व सिनेमा हॉल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापार व्यवसाय को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जिससे इन व्यवसायियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वो आज हम उसको उनके द्वारा प्रहलाद पटेल जी को पहुँचाएंगे। आज हम देखें जो गरीब तबका है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से वो कर्ज में लगातार डूब रहा है। शासन एक तरफ कोरोना की महामारी की बात कर रहा है। जब हम चुनावी रैलियाँ देखते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है, उसमें कोई शासन प्रशासन को प्रतिबंध नहीं रहता है, जबकि ये आम जनता के रोजगार की बात है। यदि समय पे रहते हैं इनको या तो आर्थिक मदद दी जाए या फिर उनका कुछ छूट प्रदान किया जाना आज बहुत आवश्यक है। यदि अभी इनको मदद नहीं की गई तो इनका आर्थिक स्थिति लड़खड़ाएगी और ये वर्षों तक इसी कर्ज में डूबे रहेंगे। हम आपकी बात को पूरा शासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। हम भी अपने स्तर पर बात करके अधिक से अधिक छूट दिलाने का आपको प्रयास करेंगे। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कोविड-19 कोरोना के अंतर्गत अनलॉक 5.0 जो 15 अक्टूबर से भारत सरकार की गाइडलाइन में टेंट, कैटरिंग, लाइट, म्यूजिक, डीजे, बैंड, हलवाई संघ, लेबर, वेटर, फुटपाथ पहुँचे वाले इत्यादि संगठन 22 मार्च 2020 के लॉकडाउन के पिछले 8 माह से सारे व्यवसायी अपने व्यापार से प्रभावित हुए। पिछले 8 माह से सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के प्रतिबंध के कारण हमारा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। अनलॉक 5.0 में मॉल, सिनेमा हॉल इत्यादि की अनुमति दी गई। ट्रेन, बस, हवाई सेवाएँ इत्यादि धीरे धीरे बहाल हो गई। ट्रेन में पेंट्री कार सर्विस सेवाएं 12 से 15 कोच प्रति कोच में 72 सीटर यात्रियों को कैटरिंग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार का भरण पोषण प्रभावित हो रहा है। हमारे संगठन से कई लोगों की रोजगार उपलब्ध होता है, जैसे टेंट, कैटरिंग, हलवाई, बैंड, ढोल वादक, म्यूजिक सिस्टम, जिससे लेबर पार्टी के कारण हजारों लाखों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। हम लोगों ने अपने अपने व्यवसाय में स्वयं एवं बाजार एवं बैंक से निवेश कर रखा है। ऐसे में EMI भरने में कठिनाई हो रही है। आगे से ठीक 1.5 माह उपरांत वैवाहिक सीजन प्रारंभ होना है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन का ज्येष्ठ नागरिक और व्यापारी इजाफे की मांग कर रहा है कि अनलॉक 5.0 में निर्धारित मापदंड के साथ हम लोगों को अपने अपने व्यापार करने की छूट प्रदान करें, ताकि हम अपने परिवार की आजीविका चला सकें, जिसमें हमें और हमारे व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिल सके। अतः श्रीमान मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके मंत्रालय के माध्यम से हमें प्रस्ताव पारित कर गृह मंत्रालय से हमारी मांग पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।